हाय फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को सेट थ्योरी का क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। फंक्शन किसे बोलते हैं? मान लीजिए कोई भी फंक्शन डोमेन और कोडोमेन से मिलकर बना होता है। मान लीजिए कोई भी आपको फंक्शन दिखे या फिर मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, आप इसे फंक्शन कब बोल सकते हैं? तो आप डिफिनेशन बता रहा हूँ कि द मैप या फिर मैपिंग फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी फंक्शन इफ फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए करस्पॉन्ड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। इसके डिफिनेशन का मतलब क्या हुआ कि फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए क्या है? डोमेन है, बी क्या है? कोडोमेन है। मतलब डोमेन का प्रत्येक एलिमेंट कोडोमेन के किसी ना किसी एक एलिमेंट के साथ मैप कर रहा होगा, असाइन हो रहा होगा। मतलब ए का एक भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। डिफिनेशन के हिसाब से क्या हुआ कि फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए का प्रत्येक एलिमेंट बी के किसी ना किसी एक एलिमेंट के साथ मैप कर रहा होगा। मतलब ए में एक भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए मैप होने से। बी में बच जाए वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ए में नहीं बचना चाहिए। तो यहाँ से आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि ए मतलब ए क्या है? डोमेन है, कैपिटल बी को डोमेन है। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? ए बी सी, 3 एलिमेंट है। इसमें कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3, 3 एलिमेंट है। ठीक, तो ए मतलब जो कोड डोमेन का एलिमेंट है, बताइए ए किस पे जाके मैप कर रहा है? 1 पे, बी किस पे कर रहा है? 2 पे, सी किस पे कर रहा है? 3 पे। तो बताइए फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए, मतलब ए का प्रत्येक एलिमेंट बी के किसी न किसी एक एलिमेंट के साथ मैप कर रहा है ना, तो फंक्शन हो गया। मतलब डोमेन का एलिमेंट किसी न किसी सिर्फ एक एलिमेंट के साथ मैप करे, बी के, मतलब ए का प्रत्येक एलिमेंट बी के किसी न किसी एक ही एलिमेंट के साथ मैप करना चाहिए, 2 एलिमेंट के साथ नहीं। उसे फंक्शन नहीं बोलेंगे। यहाँ से देखिए फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए ए में कौन से डोमेन में कौन से एलिमेंट है? ए बी सी हैं, को डोमेन में 1 2 3 हैं। तो ए देखिए डोमेन का कोई बोला नहीं फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए, तो डोमेन का कोई एक एलिमेंट उठाए, उसको मैप करा दिए 1 पे, ए कोई मैप करा दिए 2 पे। तो बताइए फंक्शन होगा? बोल रहे हैं कि फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए करस्पॉन्ड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। मतलब डोमेन का एलिमेंट जो मैप होगा वो सिर्फ बी के एक ही एलिमेंट के साथ मैप होना चाहिए। लेकिन इसमें डोमेन का एलिमेंट कितने एलिमेंट के साथ मैप हो रहा है? 2 एलिमेंट के साथ। एक बार 1 के साथ हो रहा है, एक बार 2 के साथ हो रहा है। डायरेक्टली आप बोल सकते हैं यार फंक्शन नहीं है। यहाँ से देखिए ये डोमेन का एलिमेंट है ए बी सी, या को डोमेन का एलिमेंट 1 2 है। तो यहाँ से देखिए ए किस पे मैप हो रहा है? 1 पे। और कहीं मैप हो रहा है? नहीं है, दिक्कत नहीं होगा। ठीक, बी किस पे मैप हो रहा है? 1 पे, कोई दिक्कत होगा? और कहीं मैप किया है? नहीं। सी किस पे मैप कर रहा है? 2 पे। बताइए फंक्शन होगा? एकदम होगा। आप डिफिनेशन पढ़िए कि फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए का प्रत्येक एलिमेंट, मतलब ए का प्रत्येक एलिमेंट क्या है? ए बी सी है। ये मैप कर रहा है कि पहला काम आप स्टेप याद क्या कीजिए, पहला स्टेप कि डोमेन का एलिमेंट सभी के सभी एलिमेंट मैप होने चाहिए। तो देखिए डोमेन का एलिमेंट मैप हुआ है कि नहीं? कहीं ना कहीं हुआ है, वो अब अलग बात छोड़ी कि होगा कि नहीं होगा। लेकिन आप देखिए डोमेन का एलिमेंट कहीं ना कहीं मैप किया है कि नहीं किया है? ए है, बी है, सी है, कहीं ना कहीं मैप किया है। ठीक है, श्योर है किया है। लेकिन करस्पॉन्ड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, या बी का एलिमेंट है लेकिन सिर्फ यूनिक एलिमेंट के साथ मैप करना चाहिए। तो बताइए ए 1 पे मैप किया है ना, लेकिन और कहीं किया है? तो यूनिक हो गया कि नहीं हो गया? बी कहाँ किया है? 1 पे किया है। और कहीं किया है? नहीं किया, यूनिक हो गया। सी कहाँ किया है? 2 पे, यूनिक हो गया। मतलब यहाँ पे मत देखिए कि वो नहीं पे जाकर के 2 जगह बट गया। ये इस तरह हो गया है। ये डोमेन का एलिमेंट है या को डोमेन का एलिमेंट है। यहाँ से 2 जगह मैप नहीं होना चाहिए। यहाँ से तो मान लीजिए एक पे गया, ये भी गया, मतलब एक ही पे नहीं गया है। ए 1 पे गया फिर कहीं नहीं गया है, बी 1 पे गया फिर कहीं नहीं गया, एक ही जगह ना कहीं गया है। ठीक है, तो ये फंक्शन हो गया। 1 फंक्शन किसे बोलते हैं? ए मैप, या फिर मैपिंग फ्रॉम ए टू बी सेट टू बी 1 फंक्शन इफ एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी दिस इंप्लाइज दैट ए इक्वल टू बी फॉर ऑल ए कमा बी बिलोंग्स टू ए। इसी को बोलते हैं 1 फंक्शन। आप यहाँ पे फंक्शन भी बोल सकते हैं, ए फंक्शन या फिर मैपिंग फ्रॉम ए टू बी सेट टू बी 1 फंक्शन। क्यों? क्योंकि हम फंक्शन का डिफिनेशन बता चुके हैं, तो हमारे हैंड में है, उसको बोल सकते हैं। लेकिन फिर भी आप मैप बोल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ए मैप या फिर मैपिंग फ्रॉम ए टू बी सेट टू बी 1 फंक्शन इफ एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी दिस इंप्लाइज दैट ए इक्वल टू बी। मतलब कोई भी 2 इमेज इक्वल उठाएं और उसके प्री इमेज के बराबर दिखा दे, दिस इज 1 फंक्शन। 1 फंक्शन किसे बोलते हैं? कोई 2 इमेज आप इक्वल लेके चलें और उसके प्री इमेज के बराबर दिखा दें, दिस इज 1 फंक्शन। मतलब एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी आप लेकर चलिए, आपके हाथ में है। और प्रूफ क्या कर दिए? ए बराबर बी, मतलब डोमेन का एलिमेंट बरोबर हो जाए। और डोमेन का एलिमेंट का मतलब ए कमा बी, ए और बी कहाँ से लिए गए हैं? डोमेन से। यहाँ लिख भी दिए फॉर ऑल ए कमा बी बिलोंग्स टू ए, सभी डोमेन के एलिमेंट के लिए ट्रू है। बस आप ट्रिक याद रखिएगा 1 फंक्शन के लिए। इसको इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन। तो मतलब कोई भी 2 इमेज इक्वल लेकर चलिएगा और उसके प्री इमेज को इक्वल दिखा दीजिएगा, बस 1 फंक्शन हो गया। ठीक है, और इसमें आपको ट्रिक याद रखिएगा कि हमेशा ए की कार्डिनलिटी बी की कार्डिनलिटी से छोटी होगी। कार्डिनलिटी मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब उस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं उसी को बोलते हैं कार्डिनलिटी। ये मॉडुलस मत समझिए इसको, कार्डिनलिटी या फिर कार्डिनलिटी या बी दिस इंप्लाइड एट 1 फंक्शन। जब इतना होल्ड करेगा तभी आप 1 फंक्शन बोल सकते हैं, नहीं तो आप 1 फंक्शन होगा ही नहीं कभी। आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि कौन 1 फंक्शन है कौन नहीं है। ठीक, बताइए इसमें कार्डिनलिटी, इसमें ए की कार्डिनलिटी कितनी है? कुछ नहीं करते हैं, नंबर को बस गिन लेते हैं, उसी को बोलते हैं कार्डिनलिटी। तो बताइए गिनिए इसमें कितने एलिमेंट है? 1 2 3, मतलब ए की कार्डिनलिटी कितनी है? 3 है। बी की 3 ही है।
ये मत गिनिए कि 1 2 3 हुआ, 3 3 6, ये मत गिनिए, गिन लीजिए, काउंट कर लीजिए 1 2 3 3 है तो ए की कार्डिनलिटी 3 है, बी की कार्डिनलिटी 3 है, तो बताइए मॉडुलस ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ बी, तो मतलब कार्डिनलिटी ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी। इक्वल का साइन है ना, तो ए बराबर बी भी हो सकता है, तो ये 3 हो गया, बरोबर है। यहाँ पे कितना है 3 और 3, मतलब कार्डिनलिटी सेम है, मतलब वन वन फंक्शन होगा। यहाँ पे कार्डिनलिटी ए की कार्डिनलिटी है, तो ए की कार्डिनलिटी कितनी है 3 है, इसमें कार्डिनलिटी कितनी है 2 है, तो बताइए ए की कार्डिनलिटी 3 है, बी की कार्डिनलिटी 2 है, तो इसमें बड़ा कौन हुआ, ए हुआ, ए बड़ा हुआ ना, इसमें ए की कार्डिनलिटी ज़्यादा है, बी की कार्डिनलिटी कम है, तो बताइए 1 1 फंक्शन होगा, यहाँ से कभी नहीं होगा, या 1 1 फंक्शन नहीं होगा या दोनों 1 1 फंक्शन होंगे, ठीक है। अब ऑन टू फंक्शन देखिए, सर्जेक्टिव फंक्शन किसे बोलते हैं। मान लीजिए लिखा है कि एफ इज अ मैपिंग फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी 1 2, मतलब ऑन टू फंक्शन बोलते हैं, ऑन टू को सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। तो मान लीजिए कोई भी फंक्शन आपको देखिए एफ इज अ मैपिंग फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी ऑन टू फंक्शन, तो इसको क्या बोलेंगे, इफ फॉर ईच एलिमेंट ऑफ बी, मतलब बी का प्रत्येक एलिमेंट हैज टू बी प्री इमेजिन है। अब आप समझिए क्या बोल रहा है कि फॉर ईच एलिमेंट ऑफ बी हैज टू बी प्री इमेजिन है, बी का प्रत्येक एलिमेंट ए में एक कम से कम एक एलिमेंट अपना प्री इमेज तो रख ही रहा होगा, ठीक है। इसके कहने का मतलब क्या हुआ कि फॉर ईच एलिमेंट ऑफ बी हैज टू बी प्री इमेजिन है, मतलब बी का प्रत्येक एलिमेंट ए में अपना कम से कम एक प्री इमेज रख रहा होगा। यहाँ से समझिए आप, देखिए मान लीजिए ए क्या है डोमेन है, बी क्या है को डोमेन है, ठीक। तो यहाँ आप डिफिनेशन से चलिए, फॉर ईच एलिमेंट ऑफ बी, बी का प्रत्येक एलिमेंट देखिए हैज टू बी प्री इमेजिन है, तो बताइए बी का प्रत्येक एलिमेंट इस कम से कम ए में मिलना चाहिए ना प्री इमेज, तो 1 किस पे जाकर मैप कर रहा है ए पे, 2 किस पे जाकर मैप कर रहा है बी पे, 3 किस पे जाकर मैप कर रहा है सी पे, तो बताइए फॉर ईच एलिमेंट ऑफ बी, बी का प्रत्येक एलिमेंट 1 2 3 था, कहीं ना कहीं जाकर मैप किया है कि नहीं किया है, तो उसका प्री इमेज मिला है कि नहीं, ए का प्री इमेज क्या है 1 है, मतलब 1 का प्री इमेज क्या है ए है, 2 का प्री इमेज बी है, 3 का प्री इमेज सी है। यहाँ एलिमेंट छूट गया कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ एलिमेंट छूट गया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ का एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए। बोला है आपको, डिफिनेशन पहले क्लियर कीजिए कि फॉर ईच एलिमेंट ऑफ बी, बी का प्रत्येक एलिमेंट हैज टू बी प्री इमेजिन है, मतलब बी का प्रत्येक एलिमेंट अपने ए में कम से कम एक इमेज रख रहा हो। यहाँ छूट जाए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि यहाँ फॉर ईच नहीं बोला है, यहाँ फॉर ईच बोला है, तो ये छूट गया, तो ये ऑन टू फंक्शन हो गया ना। वहाँ पढ़िए फॉर ईच एलिमेंट ऑफ बी हैज टू बी प्री इमेजिन है, ऑन टू फंक्शन हो गया। यहाँ पे आइए, बताइए या फॉर ईच एलिमेंट ऑफ बी हैज टू बी प्री इमेजिन है, बताइए 1 किस पे जाके मैप कर रहा है ए पे, 2 किस पे मैप कर रहा है बी पे, 3 किस पे मैप कर रहा है सी पे, बताइए फॉर ईच एलिमेंट ऑफ बी बोला है ना, तो 4 तो छूट गया, 1 भी मैप कर गया, 2 भी मैप कर गया बी पे, 3 भी मैप कर गया सी पे, 4 तो छूट गया, 4 कहाँ जाकर मैप करें, 4 के लिए कोई एलिमेंट बचा ही नहीं है, तो बताइए ऑन टू फंक्शन होगा, नॉट ऑन टू। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बोला है कि फॉर ईच एलिमेंट ऑफ बी हैज टू बी प्री इमेजिन है, बी का प्रत्येक एलिमेंट अपना कम से कम एक प्री इमेज रख रहा होगा, तो बताइए 1 2 3 तो अपना प्री इमेज रख रहा है ए बी सी, लेकिन 4 के लिए कोई एलिमेंट मिल ही नहीं रहा है, तो बताइए ऑन टू फंक्शन होगा, नहीं होगा। कोई पूछेगा क्यों, क्योंकि यहाँ पे बी का एलिमेंट में 4 बच गया है जिसकी कोई प्री इमेज नहीं मिल रहा है, तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। रिमार्क में क्या होगा, कार्डिनलिटी या फिर ग्रेटर दैन इक्वल टू कार्डिनलिटी या फिर, मतलब ए की कार्डिनलिटी हमेशा ज़्यादा होगी तभी जाके ऑन टू फंक्शन होगा। यहाँ पे देखिए ए की कार्डिनलिटी कितनी है 3 है, बी की कार्डिनलिटी 4 है, तो बताइए इसमें बड़ा कौन है बी है, तो जब बी बड़ा होगा तो ऑन टू फंक्शन होगा, कभी नहीं होगा। ऑन टू होने के लिए क्या होना चाहिए, ए की कार्डिनलिटी हमेशा बी से ज़्यादा होना चाहिए, तो यहाँ पे ए की कार्डिनलिटी कितनी थी 3 है, यहाँ बी की कार्डिनलिटी 4 है, तो 3 4 में कौन बड़ा होता है 4, तो मतलब बी की कार्डिनलिटी ज़्यादा है। तो जब बी की कार्डिनलिटी ज़्यादा होगी तो यहाँ से आप पढ़िए कि जब ए की कार्डिनलिटी ज़्यादा होती है तभी ऑन टू फंक्शन होगा, लेकिन यहाँ पर तो बी की कार्डिनलिटी ज़्यादा हो गई तो ऑन टू फंक्शन होगा नहीं हो गया, तो यहाँ से यह समझ सकते हैं। थैंक यू, वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट जरूर करें।